व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए, है ना बेटा। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं, तो कौन से टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हमें प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से टाइप ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन हमें करनी है। और जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये वाले टाइप ऑफ गुड्स की हम प्रोडक्शन करेंगे, तो कितनी क्वांटिटी में उन्हें प्रोड्यूस करना है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मतलब। सो आइए देखते हैं, इसमें दो मेजर पॉइंट्स होते हैं, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, कि उन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बनानी है उसको सिलेक्ट करना आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू अस, एंड क्वांटिटी इन विच दे शुड बी प्रोड्यूस्ड, और ये डिसाइड करना कि कितनी क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करना है। जैसे मान लो हमने ये देखा कि हमें ब्रेड एंड बटर को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो फिर हम ये देखेंगे कि ब्रेड कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसके 10 पैकेट्स प्रोड्यूस करने हैं, 100 पैकेट्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने पैकेट्स को प्रोड्यूस करना है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी, राइट। इन द सेम वे बटर, बटर कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसके 20 पैकेट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, या 100 पैकेट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ये सब क्वांटिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी में किस चीज को हमें बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ गुड्स होते हैं और उनके अंदर से हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रोड्यूसर गुड्स, नाम से ही पता लग रहा है ना बेटा, ये वो वाले गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट। अब मशीन तो बहुत जरूरी है ना प्रोडक्शन करने के लिए, तो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। एक होता है बेटा कंज्यूमर गुड्स, नाम से पता लग रहा है जो हम कंज्यूमर्स यूज करते हैं। जैसे ब्रेड अगर हमने खाने के लिए यूज किया, एक कंज्यूमर ने यूज कर लिया ब्रेड अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, दैट इज अ कंज्यूमर गुड। ठीक है, हमारे घर पे जो फर्नीचर पड़ा है, दैट इज अ कंज्यूमर गुड, क्योंकि उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कंज्यूमर है इन सब चीजों के, है ना। तो कंज्यूमर गुड्स, जो भी कोई चीज हाउस होल्ड यूज करता है यानी कि कंज्यूमर यूज करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड। ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमर गुड्स है बेटा। डिफेंस गुड्स, डिफेंस गुड्स क्या है, आर्मी पर्सन्स के लिए जो गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिफेंस गुड्स। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में बेटा रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से हम समझते हैं, इनमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है। नॉर्मल गुड्स होता है जो ठीक ठीक क्वालिटी के होते हैं और ठीक ठीक प्राइसेस पे मिल जाते हैं। इंफीरियर गुड होता है जिनकी चीप क्वालिटी होती है, बहुत ही कम प्राइस पे ये मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी क्या होती है, चीप होती है। तो बहुत ही लोअर प्राइसेस पे ये गुड्स अवेलेबल होते हैं, इंफीरियर गुड्स। जैसे हम बात करें तो बाजरा, बाजरा इज एन इंफीरियर गुड। अब नॉर्मल गुड्स बेटा कंपैरेटिवली इंफीरियर गुड्स से बेटर होते हैं, ये ठीक ठीक प्राइसेस पे मिल जाते हैं हमें, और इनकी क्वालिटी भी क्या होती है, ठीक ठीक होती है। ठीक है, इनसे मतलब इंफीरियर गुड्स से तो बेटर होती है। तो ये ठीक प्राइसेस पे मिलते हैं एज कम्पेयर टू इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स से थोड़े ऊपर प्राइसेस के होते हैं, बट फिर भी उसे नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। तो नॉर्मल गुड्स बनाए या इंफीरियर गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए या प्रोड्यूसर गुड्स बनाए। सिविल गुड्स, सिविल गुड्स कौन से होते हैं, जो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कंज्यूमर गुड्स। जिफिन गुड्स, जिफिन गुड्स कौन से होते हैं, जिफिन गुड्स भी एक टाइप के इंफीरियर गुड ही होते हैं बेटा। इनका प्राइस बढ़ने की वजह से इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन यही होता है, जैसे आपने देखा कि इतने सारे गुड्स अवेलेबल हैं। एक होते हैं लग्जरी गुड्स भी होते हैं, जो शो ऑफ करने के काम आते हैं सोसाइटी में, है ना। बहुत ही कॉस्टली होते हैं ये गुड्स, और शो ऑफ करने के लिए लोग इन्हें यूज करते हैं। जैसे आईफोन हो गया, आईफोन इज अ लग्जरी गुड। लग्जरी कार्स हो गई, कॉस्टली कॉस्टली कार्स हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, है ना। तो वो क्या है, ये लग्जरी गुड्स हैं। लग्जरी गुड्स को हम वेबलन गुड्स भी बोलते हैं। तो अब इतने सारे टाइप्स ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं, तो कौन से गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है, हमें प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, या डिफेंस गुड्स को प्रोड्यूस करना है, या डिफेंस गुड्स को प्रोड्यूस करना है, या सिविल गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, या नॉर्मल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, या इंफीरियर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। ये सब देखना, ये कौन सा टाइप ऑफ गुड हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस। ऐसे ही बेटा जैसे गुड्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इन द सेम वे सर्विसेज भी बहुत सारे टाइप्स की होती है ना। एजुकेशनल सर्विसेज, पढ़ाई से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब एजुकेशनल सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज पैसों से रिलेटेड, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं। मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज इन्हें बोलते हैं, है ना। ये हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, फार्मेसीज, शॉप्स वगैरह ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, किसी चीज को चलाने का तरीका, मैनेज करने का तरीका, ठीक है, ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज क्या है, सोशल सर्विसेज है वो वाली सर्विसेज जो सोशल वेलफेयर के लिए दी जाती हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ सर्विसेज दी जाती हैं।
ठीक है, जैसे फ्री में एजुकेशनल सर्विसेज अगर प्रोवाइड हो रही हैं तो वो एक सोशल सर्विस हो गई। तो कौन सी सर्विस भी बनाए इनमें से, ठीक है, एजुकेशनल सर्विसेज को प्रोड्यूस करें या फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोड्यूस करें या मेडिकल सर्विसेज को प्रोड्यूस करें या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को प्रोड्यूस करें या सोशल सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, ये सब भी सोचना एक प्रॉब्लम होती है बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस के अंडर ही आती है। तो आइए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी की। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज टू एस्पेक्ट, इसके बेटा टू एस्पेक्ट्स हैं। व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस किए जाएं, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस क्वांटिटी पे आ गया सीधा, है ना। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें से हम डिसाइड करेंगे व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस। अब जैसे कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं तो राइस व्हीट क्लोथ्स कितना कितना कॉम्बिनेशन में इनको बनाना है, ठीक है, राइस व्हीट बनाना है या राइस क्लोथ्स बनाने हैं तो कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लेना। ऐसी कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स बेटा वो वाले गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। कैसे होते हैं? ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब ये प्रोडक्शन के काम तो आते हैं और ये एक बार ही प्रोडक्शन करने में खत्म नहीं होते, बार बार इनको यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे मशीन्स है, फार्मर फार्मिंग करते टाइम ट्रैक्टर यूज करता है, वो उसका क्या है? कैपिटल गुड है। ठीक है, एक टी स्टॉल वाले का जो भी यूटेंसिल्स वो यूज कर रहा है, जो भी बर्तन यूज कर रहा है, वो उसके क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, इनका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ठीक है, सिविल गुड्स, ब्रेड बटर एक्सेट्रा, वॉर गुड्स जो वॉर करने के लिए गुड्स चाहिए, गन्स टैंक्स एक्सेट्रा, तो कॉम्बिनेशन कैसा कैसा होना चाहिए इन चारों का, ये कैसे प्रोड्यूस किया जाए कॉम्बिनेशन इन सब का, तो ये भी डिसाइड करना किसमें आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस में। नेक्स्ट, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब क्वांटिटी पे फोकस कर रही है ये चीज। तो इकोनॉमी मस्ट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी गुड्स एंड कितनी सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल मींस इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैक्सिमम एग्रीगेटिव यूटिलिटी, मैक्सिमम मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट। एग्रीगेटिव मतलब टोटल को कहते हैं, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज मिल जाना। लेट सपोज अगर अ, मुझे थ्रस्टीनेस फील हो रही है तो मेरे को वाटर मिलेगा बेटा, वाटर मिलेगा तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, मैं कंफर्ट जोन में दोबारा वापस चली जाऊंगी, है ना। अगर मुझे थ्रस्टीनेस हो रही है तो मैं आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाऊंगी, है ना, मैं अपने डिस्कम्फर्ट जोन में चली जाऊंगी और यहाँ पर क्लास क्या होगी? अफेक्ट होगी, डिलीवरी ऑफ कंटेंट क्या होगा? अफेक्ट होगा, मैं इतने अच्छे से कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। और यही अगर मैंने फिर पानी पी लिया, वाटर मैंने इनटेक कर लिया बेटा, फिर से मैं क्या चली गई? मैं कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ। तो अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैं दोबारा से, मुझे क्या मिल गई है? मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है, मुझे वाटर की नीड थी तो मुझे वाटर मिल चुका है। तो बोलते हैं कि इसका डिसीजन इसी तरीके से लेना चाहिए कि आपकी जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिले वो बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए, हाईएस्ट पे हो।